बड़े घर की बहू बनूंगी पार्ट 2। मायरा शिवांश को उसके पैसों के लिए प्यार करती है और उससे शादी करने को कहती है। हाँ, मैं शादी तो कर लूं, लेकिन अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मैं कौन सा अभी शादी करने को बोल रही हूँ। कुछ ही महीनों में हमारा कॉलेज खत्म हो जाएगा, फिर करेंगे ना शादी। क्यों? हाँ, तब कर लेंगे, लेकिन माँ को तो कुछ पता है नहीं ना। तो बता दो ना, मैंने नहीं बताया अपने मम्मी पापा को। उनको बोलो कि हम लोगों के घर आके रिश्ता पक्का करके जाए। शिवांश पर रोज मायरा दबाव बनाती। फिर एक दिन शिवांश माँ के सामने सारी बात बता देता है। तेरी शादी तो मैंने जयपुर के एक बड़े व्यापारी की लड़की के साथ तय कर रखी है। नहीं शिवांश, मैं किसी और से तेरी शादी नहीं करवा सकती, वो भी ऐसी लड़की जिसका स्टैंडर्ड हम लोगों जैसा भी ना हो। लेकिन शिवांश नहीं मानता और शिवांश की जिद पर उसकी मम्मी पापा मायरा के घर आते हैं। आइए, हम तो न जाने कितने सालों से आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप आए और हमारी मायरा को दुल्हन बनाकर ले जाए। मायरा के पिता शांत बैठे थे। उन्हें समझ ही नहीं आता कि इतने बड़े लोगों के साथ वो कैसे तालमेल बिठा पाएंगे। हमें शिवांश की जिद के आगे झुकना पड़ा। वैसे मायरा, क्या क्या आता है तुम्हें? पढ़ने में कैसी हो और घर का कौन कौन सा काम कर लेती हो? कैसी बात कर रही है आंटी जी? आप लोगों के घर तो पानी पिलाने के लिए भी नौकर है ना। तो मैं काम क्यों करूंगी? मायरा की बात सुनकर शिवांश की माँ को गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तो मैं क्या पागल हूँ? सिलाई कढ़ाई से लेकर अचार पापड़ बनाना जानती हूँ। हर दिन एक से एक नहीं होते बेटा। कल कुछ नहीं रहेगा तो क्या मेरा बेटा भूखा सोएगा? कोई तो गुण होना चाहिए मेरी होने वाली बहू में। मायरा फिर से कोई उल्टा जवाब दे इससे पहले मायरा की माँ बोल पड़ती है। वो क्या है, अब देखिए, वो सब तो सीख जाएगी। अभी तो पढ़ाई लिखाई का ही इतना बोझ होता है। वैसे भगवान ना करे शिवांश के पास कभी पैसे कम हो। वो क्या है ना, पैसे देखकर ही तो रिश्ता हो रहा है। अरे ये क्या, झटके में मायरा की माँ ने क्या कह दिया, उन्हें भी नहीं पता। तभी मायरा के पिता कहते हैं, देखिए बहन जी, मैं एक छोटी मोटी नौकरी करने वाला साधारण व्यक्ति हूँ। मेरा मानना है कि शादी ब्याह बराबरी में हो। बाकी मायरा आपके घर की बहू बनती है तो उसके संस्कार आपके घर से बिल्कुल अलग है, ये ध्यान रखिएगा। शिवांश की माँ को मायरा के पिता थोड़े समझदार लगते हैं। देखिए भाई साहब, मैं तो ये शादी के लिए बिल्कुल खिलाफ हूँ, लेकिन शिवांश के कारण मैं ये रिश्ते के लिए हाँ कर रही हूँ। मायरा खुश हो जाती है। फिर कुछ ही महीनों में मायरा शिवांश के घर की बहू बन जाती है। मायरा, वो माँ ने तुम्हें पूजा रूम में बुलाया है। अरे यार, क्या है सुबह सुबह? ठीक है, जा रही हूँ मैं। मायरा नाइट सूट में नौकरों के सामने पूजा रूम में जाती है, हाथ में जूस का ग्लास लेकर, और चिल्ला कर कहती है, सासू माँ, अरे ओ सासू माँ, क्या हो गया? क्या सुबह सुबह उठा दिया? इतनी सुबह उठने वाला ससुराल तो नहीं देखा था मैंने। कुछ चाहिए तो नौकरानी को बुला लेती ना। मायरा का ये रूप देखकर तो सासू माँ हैरान हो जाती है, लेकिन वो भी सास थी। पता था कि पहले ही दिन बहू को कंट्रोल कर लो, नहीं तो ये तो घर को डुबो देगी। सास बोलती है, सरला, बिमला, रानी, सारी नौकरियां आ जाती है। आज से तुम सबकी छुट्टी है, कल से आना नहीं। और ये नई नौकरानी आई है ना हम लोगों के घर, कहने को तो बहू है, लेकिन है तो तुम लोगों के घर जैसे ही। और यहाँ आकर मेरी सास बनने की कोशिश कर रही है। देख मायरा, कल से सारे काम तू करेगी, समझी? झाड़ू पोछा, खाना पीना। नहीं करना तो निकल अपने मायके। तभी वहां शिवांश आ जाता है। माँ, मेरे हीरे वाली अंगूठी नहीं दिख रही है, पता नहीं कहाँ है। अरे इस मायरा के पर्स में देख ले, शक्ल से ही चोर दिखती है। बड़े घर आ तो गई, लेकिन पहनावा ओढ़ावा नौकरानियों जैसा है। ठीक है माँ, मैं उसके पर्स में देख लेता हूँ। ये सुनते ही मायरा के सारे होश ठिकाने आ जाते हैं कि तभी किसी की आवाज़ आती है। शिवांश, इस पागल को अंदर लेके जा, रिश्तेदार के सामने मत लाना। इसका लेवल है ना ही शक्ल है हम लोगों के सामने खड़ी हो सके। मायरा, चलो अंदर, वो क्या है ना, पापा के बिजनेस के लोग हैं, इमेज खराब हो जाएगी हमारी। अरे पर मेरे में क्या कमी है शिवांश?
तुम अमीर नहीं दिखती हो ना, हम लोगों के जैसे। पता नहीं मैंने क्यों तुमसे शादी की। पता है ये नाइटी सिर्फ रात में हम रूम में पहनते। माँ की साड़ी, गहने, मेकअप देखो और खुद को देखो। माँ तुम तो इसे घर के काम पर ही लगा दो। मायरा बेचारी क्या सोचकर बड़े घर में शादी की थी, लेकिन उसे तो यहाँ नौकरानी बनाकर रख दिया जाता है। फिर एक रोज, चलिए जी, मायरा को देखने का बड़ा मन हो रहा है, देख आते हैं उसकी ससुराल जाकर। हाँ हाँ, कोई महंगा सा गिफ्ट ले चलो, चलते हैं देख लेते हैं। दोनों बेटी के पास जाते। अंदर जाते ही उन्हें दूर से एक लड़की झाड़ू पोछा करती दिखाई देती है। अरे ओ नौकरानी, घर की मालकिन को बुला कर ला, हम उससे मिलने आए हैं। क्यों जी? लेकिन ये क्या, जिसे वो नौकरानी समझ रहे थे वो नौकरानी नहीं बल्कि मायरा होती है। वो माँ को देखकर घबरा जाती है और भागकर अंदर चली जाती है। काफी देर बाद मायरा की सांस आती है। क्या क्या हो गया बहन जी, हमारी लड़की, आपने क्या हालत बना रखी है इसकी? जिसकी वो हकदार है वही किया है। ये बोलकर मायरा की सास उसकी माँ को सब बताती है। देखा मायरा की माँ, मैंने पहले ही कहा था लड़की को संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ। पैसा देकर पागल हो गई वो। ये तो भला है इन लोगों का कि घर पर रखा है। लेकिन वो भी नहीं लगता कि हम ज़्यादा दिन रख पाएंगे। शिवांश को भी अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब तो वो यहाँ से निकल ही जाए तो ही अच्छा है। मायरा की माँ तो ये सुनकर रोने लगती है। अरे नहीं नहीं, ये कैसे बोल रही है, ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल थोड़ी ना है। तभी तो, जब ये बात आप जानती है तो लड़की को सहूर क्यों नहीं सिखाया? जी हम तो नहीं रख पाएंगे, नमस्ते। सास अंदर जाती है और कल तक जो टाइट कपड़े और छोटे कपड़ों में घूमने वाली मायरा अजीब सी साड़ी और उतरे हुए मुंह के साथ बाहर आती है। वो माँ के गले लगकर रोने लगती है। माँ, ये लोग बहुत अलग है, हम जैसे बिल्कुल नहीं है, ना हमारे जैसा खाना पीना, न रहन सहन। माँ, ये लोग तो मुझे किसी के सामने भी लेकर नहीं जाते, कहते हैं मैं इन लोगों के स्टैंडर्ड की नहीं हूँ। माँ, मैं सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ, मुझे कहीं बाहर भी नहीं लेके जाते। काश मैं वो अमेरिका वाले लड़के से शादी कर लेती। काश कर लेती, लेकिन अब जो जिंदगी अमीरी के चक्कर में मायरा जी रही थी वो उसे काटने को दौड़ रही थी। जिस पति ने माँ के सामने उसका साथ नहीं दिया, उसके मन से भी पति के लिए प्यार खत्म हो गया। मायरा के माँ बाप सारी बातें सुनकर जा ही रहे होते हैं कि मायरा उनका हाथ पकड़ लेती है। माँ, मैं यहाँ किसी हाल में नहीं रह सकती, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मायरा के पिता उसे घर ले आते हैं। अब आसपास की लड़कियां बड़े पद पर अफसर बनकर माता पिता का नाम चमका रही होती है, तो वहीं मायरा बंद कमरे में बैठकर अपनी सोच पर रो रही होती है।